प्रस्तुत है आज की प्रमुख करंट जी की सुर्खियां। भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया। कम रसायनों के साथ खाद्यान्न उगाने वाले वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार। अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी कैथरीन ब्रायस। भारत का अप्रैल 2025 प्रदर्शन LFPR 55.6%, बेरोजगारी दर 5.1%। भारत में बढ़ता ई अपशिष्ट और इसके प्रबंधन की पुनर्रूपरेखा की आवश्यकता। ई अपशिष्ट उन बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरणों को कहते हैं जो तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के कारण अपने जीवन काल के अंत तक पहुंच चुके हैं या प्रचलित हो गए। भारत वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो उन व्यक्तियों की उपलब्धियों को मान्यता देता है जिन्होंने विश्व में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार करके मानव विकास को आगे बढ़ाया है। इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने की थी। इसे प्राय खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई। राष्ट्रीय डेंगू दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय डेंगू दिवस की शुरुआत की। डेंगू बुखार डेंगू वायरस के कारण होता है जो मुख्यतः मच्छरों के माध्यम से फैलता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में पहली सफल लेजर सर्जरी की वर्षगांठ पर। विषय लाइट इनोवेशन मेमन। 16 मई 2018 को पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। प्रकाश और प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2015 संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया। लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 16 मई। प्रतिवर्ष मई के तीसरे शुक्रवार को विश्व भर में हजारों लोग लुप्त प्राय प्रजाति दिवस में भाग लेते हैं। 2006 में यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ने मई के तीसरे शुक्रवार को लुप्त प्राय प्रजाति दिवस ESD के रूप में नामित किया। इस दिन की स्थापना डेविड रॉबिन्सन और लुप्त प्राय प्रजाति गठबंधन ने 2006 में की थी। विषय वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कैथरीन ब्राइस। कैथरीन ब्राइस को उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है और अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। पाकिस्तान में महिला क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर में स्कॉटलैंड का नेतृत्व करने वाली ब्राइस शीर्ष रन स्कोरर रही और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। 27 वर्षीय ब्राइस ने वेस्टइंडीज की हेला मैथ्यूज और पाकिस्तान की फातिमा सना को हराया। भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया। भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया। इस अभ्यास में सेना की विभिन्न इकाइयों ने हिस्सा लिया जिसमें पैदल सेना, मशीनीकृत पैदल सेना, तोपखाना, सशस्त्र कोर, अर्ध विशेष बल, सेना, विमानन, इंजीनियरिंग और सिग्नल शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में ये अभ्यास किया गया है। कम रसायनों से खाद्यान्न उगाने वाले वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार। ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारियांगेला हंगरिया को 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता नामित किया गया है। हंगरिया के राइजोबिया और एजोस्पिरिलम ब्रासिलेंस जैसे लाभकारी बैक्टीरिया का उपयोग करके बीज और मिट्टी के उपचार विकसित किए। उन्होंने नवाचार सोयाबीन को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन को ठीक करने और मकई जैसी फसलों में जड़ों की वृद्धि को बढ़ाने में सहायता करते हैं जिससे पोषक तत्व और पानी का अवशोषण बेहतर होता है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की याचिका पर सुनवाई 20 मई को होगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम राहत पर विचार करने के मुद्दे पर 20 मई को विचार करेगा।